तो 7वें अध्याय में उत्तम अधिकारी के प्रति ज्ञेय तत्व ब्रह्म का वर्णन किया और मध्यम अधिकारी के प्रति ध्येयता तत्व जो तत्पदार्थ का वृत्ति जो है वाच्यार्थ है, मुख्य वृत्तियां कह दिया गया। तत्पद प्रतिपद ब्रह्म का निरूपण किया गया था संक्षेप में, जिसका विस्तार और आगे 5 अध्यायों में आप देखेंगे। इसे सार देखो एक श्लोक में दे रहे हैं श्रीधरी। कृष्ण भक्तैरयत्नेन ब्रह्म ज्ञानम अवाप्यते इति विज्ञान योगाख्ये सप्तमे संप्रकाशितम। कृष्ण भक्तों के द्वारा अयत्न ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, यह बात को विज्ञान योग नामक इस 7वें अध्याय में प्रकाशन किया गया था। और सभी लोग वो बात तो सामान्य रूप में कह रहे हैं। उत्तमाधिकारी का दृष्टिकोण में ज्ञेय तत्व का वर्णन था, मध्यमाधिकारी के दृष्टिकोण से यह ध्येय तत्व का निरूपण का था, क्योंकि तत्पद का लक्ष्य है ज्ञेय हो तो, और तत्पद का वाच्य है ध्येय हो तो। अब 8वें अध्याय में क्या बताने जा रहे हैं उसका संक्षेप जो गीता सार संग्रह में ऐश्वर्याक्षरयाथात्म्य भगवच्छरणार्थिनाम वेद्योपादे भावानाम अष्टमे भेद उच्यते। ऐश्वर्य और अक्षर तत्व के याथात्म्य भगवत शरणार्थिनाम भगवत शरणार्थियों के लिए वेद्य और उपादेय भावानाम वेद्य और उपादेय भावों को इस 8वें अध्याय में उनके भेदों का वर्णन किया। ऐश्वर्य का भेद, अक्षरगत याथात्म्य का भेद, भगवत शरणार्थियों का भेद, वेद्य और उपादेय भावों का भेद। भेद सबके साथ जोड़िए दोनों षष्ट्यंत के साथ। ऐश्वर्य अक्षर याथात्म्य भगवत शरणार्थिनाम भेद वेद्योपादेय भावानाम भेदश्च अष्टमे उच्यते। ये अष्टम अध्याय का सार इन्होंने संक्षेप में बताया है। यहां कहते हैं देखिए कि पूर्व श्लोक में, पूर्व अध्याय के अंत में जो 1.5 श्लोक आया था, उन 1.5 श्लोकों में कहा गया, कुछ लोगों के हिसाब से 5 तत्व है, कुछ लोगों के हिसाब से 6 है वो, और मसूरी के अनुसार यहाँ के प्रश्न के अनुसार तो 7 कर देंगे उसको, अर्जुन के प्रश्न के आधार पर। इन वास्तव में 6 मानना ही उचित है। यहाँ का 8वें अध्याय के सार जो श्रीधरी दे रहे हैं, ब्रह्म कर्मादि भूतादि विदु कृष्णैक चेतसः इत्युक्तम ब्रह्म कर्मादि स्पष्टम अष्टम उच्यते। पूर्व में कहा गया ब्रह्म कर्म अधिभूत आदि को जानता है युक्त चित्त वाला, कृष्ण में युक्त चित्त वाला, उन्हीं पदार्थों को ब्रह्म कर्म आदियों को ही अब इस 8वें अध्याय में स्पष्ट रूप में कहने के लिए आरंभ किया जा रहा है। अथाष्टमो अध्याय, इस अध्याय का नाम कुछ हमने धारणा योग भी कहा है। इसको धारणा योग है। यहां अर्जुन उवाच, अर्जुन का कथन करना है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते अधियज्ञ कथं गोत्र देह अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं जियोसि नियतात्मभिः। 2 श्लोकों के द्वारा 6 प्रश्न जो पूर्व में कहा गया, प्रश्न के बीज रखा गया था, उनको प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। अब अर्जुन ने 2 संबोधन देता है इसमें, पुरुषोत्तमा मधुसूदना। किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है जो आपने कहा ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम कर्म चाकिलम। किम अध्यात्मम, वह अध्यात्म क्या है, किम कर्म, कर्म क्या है, हे पुरुषोत्तम। यह पुरुषोत्तम कहा करके यह संकेत भी मिल जाता है यहाँ कि आप हम सब पुरुषों में उत्तम जरूर हैं, लेकिन अभी मैं आपको ईश्वर तो मान नहीं सकता। ईश्वर तो अभी निर्णय नहीं है उसको, ज्ञापन कर रहा है पुरुषोत्तम शब्द से। किंतु फिर ईश्वर क्या बोल कर रहा है विशेष
वो भी कह रहे हैं, किंतु वह आपके दिल कुछ भी अज्ञ ही नहीं है, ये सब आप जानते, तभी तो आपने संकेत किया। इसको जो जानता है वो जो है मुक्त हो जाता है। तो इसका तो आप इन चीजों को जानते हैं, ये जानते हैं तो उसको बताइए, ये जानते हैं तो उसको बताइएगा। इसलिए अज्ञेय नहीं है आपके लिए, कुछ भी अज्ञेय नहीं है, इसलिए आप पुरुषों में उत्तम, ऋषियों के समान आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। अभी ईश्वर बाद में मानेगा, अभी नहीं मान रहा है। अधिभूतम चक्किम अधिदैवम किम उच्यते, और अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है, जो आपने कहा था वह क्या है बताइए। इसमें 1 2 3 4 5 चीज यहां रख दिया। छठा वाला अधियज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन, यहां पर कथम को दो आ गया ना, इसलिए लोग क्या करते, 2 प्रश्न मान लेते, 7 कर देते हैं। मधुसूदन का साफ कहते सार्ध श्लोक ने सप्त पदार्थ था ये तेन भगवता सूत्र था, भगवान ने वह 7 पदार्थ सूत्रित किया ऐसे कह रहे हैं, इसलिए 7 प्रश्न कह देते हैं। लेकिन दूसरा कहते नहीं नहीं, अधिज्ञ कथम को अत्र क स्वरूप प्रश्न है, वो कथम ज्ञेय और उस स्वरूप को हम किस प्रकार से जानेंगे। यदि पदापकर्षेण तत्तदुपासना प्रकार प्रश्न से द्वयम मिलित्वा एक प्रश्न, ऐसे नीलकंठी साफ कर देते हैं। दोनों मिलके एक प्रश्न है, 2 अलग अलग नहीं है। इस श्लोक में जो आया अधियज्ञ कथम कोत्र देह, क्योंकि जवाब भी अलग अलग नहीं दिया ना, कहा का अलग जवाब, कथम का अलग जवाब भगवान ने दिया नहीं है, इसलिए इन दोनों को मिला के एक ही मानना चाहिए, एक स्वरूप का और दूसरे प्रकार का। उस स्वरूप के प्रकार सहित स्वरूप जानना चाह रहा है, इसे एक ही प्रश्न माना जाएगा। इसको प्रकार सहित स्वरूप संबंधी प्रश्न है। इस शरीर के अंदर अस्मिन देहे, अत्र देखो यहां पर अत्र भी कह दिया, अस्मिन भी कह दिया, दोनों एक ही अर्थ में। अत्र और अस्मिन दोनों कहने क्या मतलब है, चिंतनीय है ना, विचार नहीं है, 2 बात आना नहीं चाहिए था। कहते हैं को अत्र और कथम अस्मिन, ऐसा नहीं करना। इसलिए इस शरीर में कौन स्वरूप से रह रहा है और इस शरीर में किस प्रकार से रह रहा है, दोनों को तत्व एक ही है, उसके स्वरूप और प्रकार दोनों जानना है, इसलिए एक ही प्रश्न मान लिया गया। हे मधुसूदन, या मधुसूदन से तात्पर्य मधुवत है संशय, वो संशय को सूदन करने वाला, संशय सूदन ही करता। तो मधु राक्षस है, हरि है, शत्रु है आदि दुनिया का, उसे संशय भी क्या आदमी का शत्रु है। संशय आत्मा विनश्यति कह दिया गया है। संशय आपका शत्रु है, अर्जुन का शत्रु है, उसको सूदना, उसको मारने वाला आप ही है और कोई दूसरा नहीं हो सकता, ज्ञापन करने के लिए मधुसूदन कह दिया। प्रयाण काले च कथन ज्ञेयोसी, यद्यपि देखो 8वां अध्याय है, उपासना का प्रकरण है, लेकिन अर्जुन क्या कहता है, ध्येयोसी नहीं कहा, ज्ञेयोसी कहा। उपासना में ज्ञेय तो नहीं होता है, ध्येयत्व होता है, लेकिन यहां 2 बात उसने छिपा दी है, असी भी कह दिया, एक वचन प्रयोग कर दिया। सर्वात्म सर्वरूप परमात्मा को मान नहीं रहा है यहां असी कह करके, सगुण साकार में भी व्यष्टि रूपेण देख रहा है यहां पर परमात्मा, कृष्ण रूपेण ही देख रहा है। सगुण साकार व्यष्टि रूपेण ग्रहण करके वह कथन कर रहा है, इसलिए एक वचन है। ऐसे कथन करके पीछे कारण भी क्या है, भगवान भी खुद को क्या बोल रहे बार बार, माम 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 बोल रहे हैं ना, हर जगह पे माम ही तो कर रहे हैं, एक वचन प्रयोग कर रहे हैं। माम प्रपद्यन्ते, माम आपन्नम, माम आश्रिता, इस सब जगह माम करके वो भी स्वयं कर रहने से असकृत कर चुके, एक बार नहीं अनेक बार कर चुके हैं। इसीलिए ये भी क्या समझ रहा है, हम किसको प्राप्त करना चाहिए, ये सगुण साकार व्यष्टि मेरे सामने खड़ा है मेरे सारथी के रूप में, इसी कृष्ण को प्राप्त करना चाहिए कि ये कृष्ण कोई साधारण आदमी नहीं, पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष है। इस प्रकार से ग्रहण करके, इसलिए आपको जो लोग देव के निंदन मान रहे साधारण करके ग्वाल बाल मानते हो, ठीक नहीं, आप ज्ञेय हो, ऐसा ग्रहण करना है।
गलत ग्रहण कर रहा है। आखिर में शंका करने वाला ही तो कहेगा कि उसमें कुछ कमी तो है ही है। यदि ध्येय कह देता तो फिर तो महान अति प्रश्न हो जाएगा वो, इसलिए वो थोड़ा कमी के साथ ही बोल रहा है। ज्ञेयो असी कन्या, प्रयाण काल में आप किस प्रकार से हमारा ध्येय हो सकेंगे, ताकि किनके द्वारा, नियतात्म भी, नियत अंतकरण वालों के द्वारा, संयत अंतकरण व संयत इंद्रिया, संयत अंतकरण वालों के द्वारा प्रयाण काल में आप किस प्रकार से ज्ञेय हो। प्रकरणानुसारेण ज्ञेय का तात्पर्य ध्येय हो, यह अर्थ लेना है। भाष्यकार इन दोनों श्लोकों पर कुछ भी खास कहते ही नहीं है। आंधगिरी वर्ग कहेंगे सप्तमाध्यायांते, पहले भाष्य देख लीजिए, ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम इत्यादि ना, पूर्वाध्याय का अंतिम 1.5 श्लोक से भगवता अर्जुन से पृष्ठ बीजानी उपदिष्ठानी, भगवान के द्वारा अर्जुन के लिए पूछने, प्रश्न पूछने योग्य बीजों को उपदेश कर चुके थे। अतः तत्प्रश्नार्थम अर्जुन उवाच, इसे उनको प्रश्न करने के लिए ही अब अर्जुन कहने लगा। ऐसे कहकर भाष्य इन दोनों श्लोकों का पूरा हो गया। केवल अवतरणिका दे दिया ये 2 श्लोक के लिए, शब्दार्थ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, विभाजन नहीं कर रहे प्रश्नों को, पूर्व में कहे हुए हैं। इसे यहाँ अधिक करने वाले भी गलत है, न्यून कहने वाले भी गलत है। यदि अधिक होता तो भाष्यकर कहते, उसने एक अतिरिक्त यहाँ अपने तरफ से जोड़ लिया है स्पष्टीकरण के लिए। लेकिन ऐसा भाष्यकार कुछ नहीं कह रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि पूर्वोक्त से अधिक यहाँ नहीं है। किम तद यच्चोक्तम कृष्णम अध्यात्ममिति तत्र आत्मानं देहमधिकृत्य तस्मिन् अधिष्ठाने तिष्ठतीति अध्यात्म शब्देन श्रोत्राधिकरण ग्रामो वा प्रत्येक भूतम ब्रह्मयो वा विवक्षितम् इत्याह किम अध्यात्ममिति। किम अध्यात्म, ये प्रश्न क्यों है? किम तद ब्रह्म तो ठीक था, वो तो जानता नहीं, आम आदमी कोई भी सामान्य रूप में नहीं जानता, विशिष्ट रूप में नहीं जानता, विशेष लोग भी नहीं जानते, विशिष्ट पुरुष भी नहीं जानते। इन किम अध्यात्म क्यों पूछ रहा है? इसलिए क्योंकि इस शरीर को अधिकृत करके रहने वाले इंद्रियादियों के बारे में प्रश्न है क्या? अध्यात्म का अर्थ, या वह ब्रह्म ही जो प्रत्येगात्म रूप में इसमें है, उसको कहना चाह रहे हैं आप? इसे किंग कर्म में प्रश्न क्यों उठा? कर्म तो जानती है सारी दुनिया, इष्ट हाँ बोल भी चुके हैं पूर्व कर्म शतक में। तब कहते नहीं, यहाँ दूसरी बात यहाँ पर है, क्योंकि आदि यज्ञ भी कह दिया ना, तो संशय का कारण बन गया। कर्म भी कह दिए, अखिलंच कर्म, और आदि यज्ञ भी कह दिए, और यह तो आदि यज्ञ से कुछ और कहना चाहते, कर्म से कुछ और कहना चाहते हैं आप। उसे प्रमाण क्या है? विज्ञानम यज्ञम तनुदे कर्माणि तनुते पिच, तैत्तिरोपनिषद में अलग अलग किया ना यज्ञ और कर्म को, 2:5 तैत्तिरोपनिषद। विज्ञानम यज्ञम तनुदे कर्माणि तनुते पिच, श्रुति में कर्म 2 विधि बता दिया, उसका ही निर्धारण करने के लिए पूछ रहा है कर्म चाकिलमिति कीदृक् कर्म गृहीतम, और अध्यक्ष से किस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं आप, ये अलग करना पड़ेगा ना, इसने पूछना पड़ा हमसे। क्षराक्षराभ्याम कार्यकरणाभ्याम अतीतस्य भगवत न किंचित वेद्यमस्ती सूचयति पुरुषोत्तमा। साधिभूताय देवम इत्यत्र अधिभूत शब्देन प्रतिवेशभूतेषु वर्तमानं किंचित देव गृह्यते किं वा समस्तमेव कार्यम। अधिभूत में भी शंका है कि प्रतिव्याधि किंचित को लेना चाहते हो या समस्त को लेना चाहते हो। सर अधिदैवत में भी यत्किंचित इंद्रादि प्रमुख देवता को लेना चाहते हो, दैवत विषम अनुध्यानम व दैवतेषु आदित्य मंडलादिषु वर्तमानम चैतन्यम व, देवता विशेष को ही ध्यान करूं या आदित्य मंडलादि विद्यमान जो विशेष चैतन्य पुरुष है जो कहा गया उनको ग्रहण करूं, ये प्रश्न गया है। तो साध यज्ञम में भी इधर अधियज्ञ शब्द से क्या लेना? यज्ञम अधिकृतो विज्ञानात्मा वा, यज्ञ को अधिकृत करके जो कहा गया कर्मकांड में वो लिया जाए, या विज्ञानात्मा को लिया जाए जीवात्मा, या परदेवता को लिया जाए अधियज्ञ शब्द से। किसको लेना है अधियज्ञ शब्द से यहाँ? और वह इस शरीर में किस प्रकार से है, कौन है वो शरीर में, और किस प्रकार से है वो शरीर में अधियज्ञ, वो हमें बताइए। इसलिए अधियज्ञ से तात्पर्य हम लेंगे क्या? बाहर यज्ञ लेंगे ही नहीं, साक्षात आत्मा को ही लेना है अधियज्ञ शब्द से, जीवात्मा।
ब्रह्म ही जो प्रवेश कर गया है वही अध्यात्म, वही अधियज्ञ। अधियज्ञ और अध्यात्म कोई अंतर नहीं। अध्यात्म से भी हम लेंगे ब्रह्म ही जो जीव रूप में विद्यमान है, और अधियज्ञ से भी ब्रह्म को ही लेंगे। लेकिन प्रक्रिया थोड़ी अलग है लेने की, देख लेंगे, बताएंगे भाष्यकार उसको तो जब जवाब में आएगा। सच कथम केन प्रकार ब्रह्मत्व चिंतनीय किम तादात्म्येन किम व अत्यंत अभेदेन। और उसके चिंतन में हम कैसे करें, या कथम का तात्पर्य क्या, किस प्रकार से चिंतन करें, ब्रह्मत्व चिंतन करूं उसको या तादात्म्य रूप में करूं। मैं और दोनों तादात्म्य में है, मैं और दोनों अत्यंत अभिन्न है, कैसे करूं उसको, उसकी उपासना। सर्वदा भी स किम अस्मिन् देहे वर्तते तथो बहिर्वा, क्या वो इस शरीर के भीतर रहता है या बाहर रहता है। देह में रहता है तो कोत्र बुद्धि आदि समुदाय में से कौन है वो, इस जिज्ञासा से यहाँ कोत्र देहस्मिन् मसूत्र को दिया। अधियज्ञ कथम कोत्र न प्रश्न भेद। देखो यहाँ भी कहे ना आनंदगिरिकार ने भी कथम इति तो प्रकार भेद विवक्षया इति द्रष्टव्य। यह तो समाहित चित्तानाम उक्तम यद प्रयाण काले भी भगवद अनुसंधानम सिद्धि तद अयुक्तम उत्क्रमण दशायाम कर्णग्राम वैग्रियत चित्त समाधान अनुपत्तिर प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि इत्यादि। अब 3 श्लोकों के द्वारा भगवान इन 6 प्रश्नों का जवाब देंगे। जो 6 तत्व उन्होंने स्वयं पहले कहे थे उसको ही प्रश्न रूपेण प्रस्तुत किया है अर्जुन ने, उसका जवाब अब 3 श्लोकों के द्वारा देंगे। 2 3 नहीं 3 4 5 3 श्लोक। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावाध्यात्मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। अक्षरम परमं ब्रह्म, अक्षर भी दो है ना, कूटस्थ और दूसरा बताया गया 15वां अध्याय में आएगा। इसलिए कहते हैं जो परमम अक्षरम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म। केवल अक्षर भी नहीं लेना, केवल अक्षर से तो ओम भी आ जाएगा। भाष्यकार कहेंगे या परमम विशेषण इसलिए दिया, नहीं तो अक्षर से आप क्या लोगे, ओम को, प्रणव को ले लोगे, है ना। ओम इत्येतद परम कहा है, ओम ही सर्वश्रेष्ठ है आलंबन, वही सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई वो ओम रूपी अक्षर को आप न ले लें, इसे परमम विशेषण दे दिया है। और उस अक्षर तत्व को लोग अनेक नामों से कहते हैं। भागवत में कहा है उसका नाम ब्रह्म भी है, उसका नाम भगवान है, उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम जो जैसा मर्जी वैसे रख दिया है। भागवत प्रथम स्कंद 2 अध्याय 11वां श्लोक में कहते हैं वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान्निति शब्द्यते। वदन्ति तत्तत्त्वविदा, तत्ववेत्ता लोग उस तत्व को कहते हैं। कौन सा तत्व को, जो ज्ञान है, जो अद्वयम, यद ज्ञानम अद्वयम, उसको, उस तत्व को तत्ववेत्ता लोग क्या कहते हैं, ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति आदि शब्दों के द्वारा कहते हैं। परमम निरतिशय, इसे सादृश्य अपर ब्रह्म को भी हटा दिया। परमम शब्द से ओम रूपी प्रणव को भी, अक्षर को भी छोड़ा दिया और अपर ब्रह्म को भी निषेध कर दिया। कार्य ब्रह्म को, शुद्ध को ले लिया। कार्य कारण भाव से रहित विशुद्ध ब्रह्म को निर्दिशय स्वरूप को बताने के लिए यह परमम विशेषण है। स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्वभाव से स्वरूप लेना शुद्ध ब्रह्म। स्वच्छसौ भावस्थित स्वभाव, स्वच्छसौ भावश्च, स्वस्य भाव नहीं लेना, स्वभाव से प्रकृति नहीं। स्वरूपंच स्वभावश्च, अमर कोश का पर्यायवाची में प्रथम खंड 7वां भाग 38वें शब्दों में गिनती किया है। स्वरूपंच स्वभावश्च, अमर कोश 1:7-38। इसे स्वभाव से यहां तात्पर्य आत्मा ब्रह्म, जो जीव प्रवेश तसृष्टवा तदेव प्राविशत, तसृष्टवा तदेव प्राविशत कह दिया आपने, वही प्रवेश कर गया। अन्य जीवन आत्मना नाम व्याकरवाणी,
इत्यादि भाव से प्रवेश किया हुआ वह ब्रह्म ही यहाँ जीव रूपेण जो अनुभव कर रहे प्रत्यगात्रों ने अनुभव करते हैं उस स्वभाव कर दिया। भूत भावोद्भवो करो विसर्ग कर्म संचित। कर्म से क्या लेना, इस विसर्ग का नाम कर्म है। जो विसर्जन करते हो विसर्ग आता है, फिर ये नहीं समझना जो दो बिंदु रख देते विसर्ग राम कृष्ण मेजर, वो विसर्ग नहीं, या विशेष सर्ग यदि विसर्ग वो भी नहीं। ये सोचा ना सर्ग स्कंद विसर्ग स्कंद है, वो भी विसर्ग नहीं, विशिष्ट सृष्टि नहीं। यहां विसर्ग का अर्थ है विसर्जनम, त्यागना। क्या त्यागते हैं हम, देवताओं को आहुति देते हैं, अग्नो प्रास्त आहुति, अग्नि में जो आहुति जो देते हो वो क्या होता है, देवताओं को प्राप्त हो जाता है, वही कर्म नाम से कहना। देवताओं के लिए, ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए किसी ब्रह्मार्पण कृष्णार्पण रामार्पण कोई भी अर्पण करते हो आप, हर चीज का अर्पण, हर चीज का त्याग किया। जो कुछ भी आप त्याग करते विसर्जन करते त्याग करते, चाहे देवतोद्देश्य न ईश्वरोद्देश्य न रामोद्देश्य न कृष्णोद्देश्य न यदि किंचित उद्देश्य न अनुद्देश्य न, जो कुछ भी आप त्याग करते हो वह विसर्ग का नाम ही कर्म है। और वह विसर्ग आप क्यों कर रहे हैं, वही सकल भूतों की उत्पत्ति का कारण है, नहीं जगत उत्पन्न ना होता। यदि आप कोई चीज को त्यागे नहीं तो संसार होवेगा ही नहीं। अनादिकाल से जीव लोग त्यागते आ रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, अनादिकाल से हर आदमी करता है, जानकर अनजान कर करता है। महान नास्तिक भी निमित्त भले अलग ढूंढ लेता, अरे वो सुमानी लहर हो गया, लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, चलो भाई वहां $1000 भेज दो, नास्तिक भी भेज देता है। अभी तो त्याग क्या करेंगे अपने धन में से कुछ धन, ये ना सोचो कि आस्तिक की त्याग है, हवन करना ही नहीं है यहाँ पर। इसे हमने कहा उद्देश्य अनुद्देश्य जैसा भी त्याग रहा है, श्रद्धेय अश्रद्धेय हुआ त्याग रहा है, आस्तिक बुद्धि अनास्तिक बुद्धिया त्याग रहा है, चाहे जिस किसी भी रूप से त्याग रहा है, वही संसार की उत्पत्ति का कारण है। भूतों का भाव या भाव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकार है जो भूत है जो उत्पन्न होते हैं वह हमारे मत में भाव ही होते हैं, अभाव रूप नहीं होते। क्योंकि जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता हुआ अभाव रूप कौन है, नैयायिकों में प्रध्वंस भाव। घट का ध्वंस क्या है, उत्पन्न हुआ ना, आपने घट को फोड़ा तो क्या हुआ, घट ध्वंस उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते हुए क्या है, वो अभाव रूप है। इसलिए यहां पर भाव उद्भव, उत्पन्न होता हुआ भाव रूप है जो भूत है उसको करने वाले, करोति करा। इतना ही, इससे भाव शब्द से बौद्ध आदि नास्तिकों का खंडन हो गया, जो कहते हैं जो उत्पन्न हुआ है वो असत्य है ही नहीं, अभाव रूपा है, शून्यम असत क्षणिक विज्ञानम। ऐसे जो मानने वाले लोग हैं उन सब का खंडन करने के लिए यहां भाव शब्द रख दिया गया है। भूत भावोद्भव करो, भूतानाम भाव इति भूत भाव, भूतानाम भाव इति भूत भाव। भूतों का जो भाव रूपता, उनका अभाव रूप नहीं समझना। तारस भूत भावों का उद्भव मन उत्पत्ति, उस तम करोति थी भूत भावोद्भव करा, जैसे कुंभम करोति थी कुंभ करा, जैसे भूत भावम करोति थी भूत भावोद्भव करा। भूत भावोद्भवम करोति इति भूत भावोद्भव करा। उद्भव मने उत्पत्ति, भाव मने भाव। भाष्य येषां प्रश्नानां यथाक्रम निर्णयाय श्री भगवान उवाच। इन प्रश्नों के यथाक्रम भगवान जो है विक्रम से जवाब नहीं देंगे, उसका जैसा क्रम रखा हुआ किम तद ब्रह्म, पहले ब्रह्म को बोलेंगे, फिर अध्यात्म पूछा अध्यात्म जवाब देंगे, फिर कर्म का तो कर्म का जवाब। 3 प्रश्नों का जवाब इस एक श्लोक में दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच अक्षराम न अक्षरी अक्षरम पर आत्मा, पर ब्रह्म परमात्मा ही ले रहा जो कभी क्षर माने क्षय नाश आदि को प्राप्त नहीं होता, उसी का नाम अक्षर। कोई कह सकता है अक्षर तो वर्णों में प्रसिद्ध है, लिपि में, लिपियों में भी शास्त्र में क्या है, ओम में प्रसिद्ध है। उससे पहले यहाँ श्रुति दे रहे हैं प्रमाण, बृहदारण्यकोपनिषद अक्षर शुद्ध ब्रह्म के लिए प्रयोग होता है। एतस्य अक्षर से प्रशासने गार्गी श्रुदय, बृहदारण्यक 3:8-9। इस अक्षर के प्रशासन में है गार्गी,
द्यावा पृथ्वी विकृता, जो लोग प्रतिलोक सारे धारित हुए हैं इत्यादि, वह कहाँ है गार्गी को? अतएव अक्षर शब्द से वहां शुद्ध ब्रह्म ही लिया गया है। अतः अक्षर ब्रह्म का पर्यायवाची होने से अक्षरम ब्रह्म परमम कह दिया। अब अक्षरम ब्रह्म कह करके आप इसको जो ले रहे हो श्रुति के आधार पर, कहते अन्य श्रुतियां भी तो है जो कहती हैं ओम ही अक्षर है, अक्षर शब्द ओम लिया जा सकता है। एवं इत्येतादलम आलम्बनम श्रेष्ठम, ओम इत्येतादलम्बनम परम, बार बार कहा है। और यहां पर भी कहेंगे ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, गीता 8वें अध्याय 13वां श्लोक में आएगा। यहां पर ओंकार से च ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म इति परेण विशेषणाद अग्रहण, विशेषणाद अग्रहणम कर दिया। पर शब्द का यह विशेषण रूप में प्रयोग कर दिया है भगवान ने श्लोक में, परमम कह दिया ना, परमम इति। इसीलिए पर ब्रह्म शब्द के साथ में पर शब्द का यह विशेषण रूप में प्रयोग होने के कारण से ओमकार रूप जो अक्षर है उसको हम यहां ग्रहण नहीं करेंगे, अग्रहणम कर दिया। परमम इति च निर्दिशे ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्न तरम विशेषण, क्योंकि परमम जो है ये विशेषण यद्यपि ओमकार के लिए भी अक्षर से प्रयोग करना उपपन्न है, अनुपपन्न नहीं है, किंतु उपपन्न तर किसमें है? ब्रह्म में। कि परमम जो विशेषण है वह निर्दिशे ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्न तरम प्रयोग करते भाष्यकार, इसलिए जान करके, क्योंकि परमम विशेषण आप ये भी निर्दिश अक्षर में ले लूंगा। अक्षरों में ओम अक्षर क्या है? सर्वश्रेष्ठ अक्षर है ना, एतदालमनम श्रेष्ठम कह दिया, एतदालमनम परम कह दिया है। इसीलिए ओम रूपी अक्षर परमम ये विशेषण घट जाएगा। अन्य अक्षरों के अपेक्षा से परमाक्षर कौन है? ओम, इसे परमत्व उसमें भी घट जाएगा। इसे भाष्यकार ने देखा उपन्नम कहने से गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ओम रूपी अक्षर के लिए भी यद्यपि परमम शब्द जो विशेषण है वो उपपन्न है, किंतु यदि यह परमम विशेषण किसमें उपपन्नतर होगा? कल शुद्ध ब्रह्म के लिए यह परमम विशेषण जो है उपपन्नतर मान लिया जाएगा। इसीलिए यह परमम विशेषण को देखते हुए हम ब्रह्म को ही ग्रहण करना चाहते हैं, शुद्ध ब्रह्म को लेना चाहते हैं, अक्षर शब्द से शुद्ध ब्रह्म। क्यों? तस्यैव परस्य ब्रह्मणा प्रतिदिन प्रत्यगात्म भाव स्वभाव, क्योंकि आगे हम क्या ले रहे हैं? स्वभाव अध्यात्म उच्चते। ये तो है ना, ओमकार घुस गया क्या जीव रूपेण है? ओम रूपी अक्षर जीवा तो बना है क्या? फिर उत्तर के साथ अगला प्रश्न के जवाब में जो हम कहेंगे उससे तालमेल नहीं बैठेगा ना। यदि अक्षर शब्द से ओमकार रूपी अक्षर को लोगे फिर अगला जो जवाब के संबंध कैसे बैठेगा? वह ब्रह्म ही जीवात्मा हो गया, प्रत्यगात्मा है, ये कैसे अन्वय होगा? ये कहना पड़ेगा ओमकार रूपी अक्षर जीव हो गया, गड़बड़ हो गया व्याख्या। इसीलिए हमें यहां अक्षर शब्द से ओमकार को नहीं लेना, शुद्ध परात्मा को ही लेना है, क्योंकि वही परात्मा तस्यैव परस्य ब्रह्मणा, वही जो परब्रह्म परमात्मा है वो क्या हुआ है? प्रतिदेहम प्रत्यगात्म भाव स्वभाव, प्रतिदेह में घुस गया और क्या हो गया? प्रत्यगात्म भाव को प्राप्त है, उसी को यहां स्वभाव शब्द से कहा गया। कहते ऐसे कैसे हो गया? अरे दुनिया में तो स्वभाव कहते हैं कि ये आदमी भाई बड़ा क्रोधी स्वभाव वाला है, बड़ा हंसमुखी स्वभाव वाला है, ऐसे सब लोग बोलते हैं, है ये नहीं? बड़ा शर्मीला स्वभाव वाला है ये। तो स्वभाव से आदमी की प्रकृति को लिया जाता है, वस्तु का गुण को लिया जाता है, और आप ये स्वभाव से आत्मा को ले लिए। क्या आधार है आपको ऐसा करने में? क्या व्युत्पत्ति आप करोगे? तो भाष्यकार कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्चते, इसकी व्याख्या करेंगे। क्या? आत्मान देहम अधिकृत्य प्रत्यगात्म प्रवृत्तम परमार्थ ब्रह्म अवसानम वस्तु स्वभाव अध्यात्म उच्चते, अध्यात्म शब्दे न अभिधीयते। देह को अधिकृत करके, आत्मा माने देहम, अध्यात्म शब्द में जो आत्मा शब्द है उसका अर्थ क्या है? देहम, आत्मान अधिकृत्य माने देहम अधिकृत्य
प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम, प्रत्यगात्म रूपेण जो प्रवृत्त है तत्सृष्टवा तद्यो न प्राविशत। तैत्तिरीयोपनिषद 2:1, तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद 6:8-7 में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक 1:4-10 में कहा गया, अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद 2:10 में दूसरे मंत्र में कहा गया। इस प्रकार से अनेकों जगहों में कहा हुआ बात है कि वही प्रत्यगात्म रूपेण विद्यमान है। सारे महावाक्य इसी बात को समझा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि वो प्रत्यगात्म रूप से प्रवृत्त है। अतएव अंत में अवसान में क्या होगा? परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु, परमार्थ ब्रह्म में ही अंत में अवसान होगा। जिस दिन आपका अज्ञान नाश होगा, है कि नहीं, जिस दिन यह अज्ञान रूपी आवरण नष्ट हो जाएगा तो क्या होंगे आप? पर ब्रह्मी होंगे। से जिसको आप अब जीव या प्रत्यगात्म रूप में ग्रहण कर रहे हो वही अंत में क्या होगा? पर ब्रह्म करके निश्चय हो जाएगा। अभिन्न अलग नहीं है। से परमार्थ ब्रह्म अवसानम वस्तु स्वभाव, उसको स्वभाव शब्द से कहा जा रहा है। अध्यात्म उच्चते, उसी को अध्यात्म शब्द के द्वारा पहले बीच में और अब भी कहा गया है। भूत भावोद्भव करो, भूतानाम भाव इति भूत भाव। देखिए, भूतानाम भाव इति भूत भाव। ओम इत्यक्षरम छांदोग्य में आया था 1:4-1, और गीता में ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म ये आया है। इस तरह अक्षर परक ये श्रुति स्मृति समझना। नीलकंठी पहला पंक्ति देखो पूर्व पृष्ठ में, ओम इत्येक अक्षराम इत्यादि श्रुतौ ओम इत्येक अक्षर ब्रह्म स्मृतौ च दर्शनेन अत्रापि प्रणवस्य अक्षर ग्रहणे प्रसक्ते परमम् इति विशेषणं प्रणवस्य परब्रह्मत्व असंभवात्। एतद् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति स्थूलम अणो रसमदीर्घम इत्यादि श्रुतियां भी है। कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्पन्यः, ऐसे करके भी इसी गीता में आगे कहेंगे 15वां अध्याय 16वें और 17वें श्लोकों में श्वेताश्रत परिषद दे रहे हैं। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मा नौ ईशते देव एक। श्वेताश्रत प्रथम अध्याय 10वां मंत्र है। ब्रह्मसूत्र में निर्णय लिया अक्षरम अंबरांत धृदय है। भाषा दूसरी पंक्ति ब्रह्मसूत्र दिया है, कस्मिन्नु खलु आकाश उतश्च। जब पूछा गया सहोवाच एतद्वैतद अक्षरम गार्ग्य ब्राह्मण विदंती इत्य अक्षर कहा। उस अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे ब्रह्मसूत्र में पूछने जाने पर वह जवाब में कहा अक्षरम अंबरांत हृदय है। अंबरांत में आकाश पर सबको धारण करने वाला होने से यहाँ जो अक्षर शब्द क्या लेना है? ब्रह्म ही लेना है। ऐसा ब्रह्मसूत्र 1:3-10 में निर्णय दिया है। अब बहुत शास्त्रार्थ है, वह सब मसूत्र निकार विस्तार रूपणे दिया है। हम अगला पन्ने पहला पंक्ति देखो, वही सूत्र दिया अक्षरम अंबरांत धृतः इति न्यायात, ऐसे कह करके विस्तार रूपेण वहां के विचारों को संक्षेप यहाँ दे दिए हैं। जो वहां विस्तार है उसका भी संक्षेप में उन्होंने मसूद ने दे दिया। वहां जो मीमांसा की बात वगैरह आई है दृष्टांत में, क्योंकि अक्षर शब्द रूढ़ है किसमें? ब्रह्म में नहीं, आई में। लोगों को क्या है? अक्षराभ्यास कराना, अक्षराभ्यास संस्कार होता है, ओ आई लिखाया जाता है और उसमें ओम भी एक अक्षर है ही है, इसे कोई संशय है नहीं, संयुक्त अक्षर है। व्याकरण दृष्टिया भी अवधातु से ओम बनता है, अक्षर तो है ही। तो योगाद्रूढ़ भलियसी, और आप ले रहे योगिक अर्थ, योगाद्रूढ़ भलसी के आधार पर जो है वह पूर्व पक्ष खड़ा हो जाता है। और श्रुति प्रमाण लिंग प्रमाण आपस में टकरा जाएंगे कि योगिक का अर्थ क्या होता है? ये लिंग होगा, है ना, निरपेक्ष और अवह श्रुति ही है कि नहीं। और लिंग के लिए यौगिक कहा दिया, योग योग सामर्थ्यम रूढ़ी। तो लिंग श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान है कि नहीं। लिंग श्रुति की अपेक्षा से लिंग क्या दुर्बल होता है। अच्छा, लिंग के आधार आप नहीं कहे न क्षरदी आपने कहा व्युत्पत्ति यौगिक अर्थ न क्षरदी अक्षरम ब्रह्म यौगिक है। और शब्द सामर्थ्यम लिंगम अर्थात लिंग प्रमाण का विषय हुआ। लिंग प्रमाण का विषय को रूढ़ी प्रमाण वाला श्रुति प्रमाण क्या करेगा? काट देगा। तब वहां पर भी उल्टा न्याय भी अनर्थक के प्रतिहता नाम विपरीतम बलाबलम, तीसरी पंक्ति मसूदनी में मीमांसा दर्शन।
उस सारी बात को लेकर वहां अंत में निर्णय दिया आकाशस्थ लिंगात अम्बरांत धृत है इतने श्रुतों से जो है निर्णय दे दिया है ब्रह्मसूत्र में कि अक्षर शब्द से ब्रह्म ही लेना चाहिए। हाँ है, वहां पर भी है, मुंडक में भी है। अच्छा, भूत भावोद्भव भूतानां भावित भूत भाव तस्य उद्भव यदि भूत भावोद्भव तम करोति भूत भावोद्भव कर भूतों का भाव, भूतों की भाव संबंधी जो उत्पत्ति तस्य उद्भव भूतों के भावानुरूप उत्पत्ति, क्योंकि भूतों की उत्पत्ति अभाव रूपा मानते हैं ना अन्य लोग, उसका निषेध करने के लिए भूतों के भावात्मक उत्पत्ति, भूतों के भावात्मक जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति को करता है जो उसका नाम भूत भावोद्भव कर। भूत वस्तु उत्पत्ति करे करता, भूत भाव से लेने इसलिए वस्तु, इन भूत रूपी वस्तुओं का उत्पत्ति करने वाला कौन है वो? इसलिए देखो आनंद के भाव में सद्भाव वस्तु भाव अतएव भूत वस्तु उत्पत्ति करेगी वक्षरी, भाव से लेना सद्भाव होना, अस्तित्व को प्राप्त हो जाना, वस्तु भाव को प्राप्त हो जाना। विसर्ग कौन है वो? कदे विसर्ग ही है वो। विसर्ग क्या है? कदे विसर्जनम इति विसर्ग भाव उत्पत्ति करना, विसर्जनम मन त्यागना, देवतोद्देश्य चरुपुरुषादि द्रव्य से प्रत्याग। भाष्यकार तो मुख्यार्थ ले लिया, देवतोद्देश्य के लिए द्वारा चरुपुरुषादि द्रव्यों का परित्याग करने का नाम ही विसर्ग है। सएष विसर्ग यज्ञात् भवन्ति भूतानि, कहा है ना, यज्ञ से ही भूतों की उत्पत्ति होती है, इसलिए यहाँ एतादृश यज्ञों को ही कर्म संज्ञा से ले लेना। इसलिए आदि यज्ञ में दूसरा अर्थ ले लेंगे यज्ञ का अर्थ, ये यज्ञ नहीं लेंगे। यहाँ पर यज्ञ हो गया, देवतोद्देश्य द्रव्य को त्याग करके फिर अग्नि में प्रक्षेप होम कर दिया, स्वाहा अग्नि स्वाहा प्रजापति स्वाहा, ये जो किया उसको यहाँ ले रहे हैं। जिसके लिए मनुस्मृतिकार ने कहा अग्नो प्रास्ताहुति ही सम्यक आदित्यम उपतिष्ठत है आदित्या जयते वृष्टिर वृष्टिरन्नं तथा प्रजा। स्मृति सभी टीकाकारों ने लगभग दिया है, मनुस्मृति है तीसरा अध्याय 76वां श्लोक 376 मनुस्मृति। अग्नि में जो आहुतियां दी गई है वे आहुति आदित्य को पहुंचते हैं और आदित्य वहां से वर्षा करता है, वर्षा से अन्न होगा, अन्न खा करके फिर अंत में पति पत्नी संबंध करके प्रजा उत्पन्न करते हैं। इससे भूतों की उत्पत्ति समस्त प्रजाओं की उत्पत्ति सारी चीजों का कारण है आपका अपना ही कृत कर्म और कुछ नहीं। तेवा एते आहुति हुते उत्क्रामतः इति श्रुतियां भी प्रमाण है। भाष्यकार कहते हैं ऐसा जो लक्षणों यज्ञ सएष विसर्ग लक्षणों यज्ञ कर्म संजित कर्म शब्द इत्य कर्म शब्द से इसी को कहा गया है। एतस्मात् ही बीजभूता वृष्टियादि क्रमेण स्थावर जंगमानि भूतानि उद्भवंती, क्योंकि इसी से जो कि कैसा है ये बीजभूता, ये जो आप हवन करते हो यही बीजभूत वस्तु है, सारा संसार का बीज है बीजभूता। एतस्मात् कर्म संचित शब्दितात् विसर्गात् त्यागात् वृष्टियादि क्रमेण आपकी किए उस त्याग की वजह से वर्षा आदि समय से सम्यक हो जाता है। वृष्टियादि क्रमेण स्थावर जंगम सकल भूतों का उत्पत्ति उद्भवंती, इसी को इसलिए कर्म से लेना है। कहते ठीक है। अब और बाकी प्रश्नों का जवाब दे रहे देखिए। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहे भृतां वरः। अधिभूतम क्षरो भाव, अधिभूतम क्षरो भाव, पहले प्रध्वंसा भाव का निवारण किया भूत भाव शब्द से, और क्षरो भाव शब्द से प्राग भाव का व्यावर्तन कर। ये प्राग भाव कैसा होता है? अनादि शांत, नष्ट हो जाता है। क्षर, क्षर माने नष्ट हो जाना, नष्ट होते हुए कैसा है वस्तु? अभावात्मकता को प्राप्त हो गया। ये नष्ट होता हुआ कैसा वस्तु है? ये भाव। सब प्राग भाव का विपरीत हो गया कि नहीं हो गया? क्षरो भाव, अधिभूतम क्षरो भाव, जो कुछ भी विनाशी भाव पदार्थ है वह सब अधिभूत है समझना। प्राणी जात को अधिकृत करके
जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ विनाशी भाव पदार्थ संसार में उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ है वो सब का नाम ही अधिभूत है। अधिभूत शब्द से ग्रहण करना है। पुरुषश्चादिदैवतम, और अधिदैवत कौन है? पुरुष। पूर्ण मने थी पुरुषा, यह हिरण्यगर्भ लेंगे सीधे सीधे, पुरुष से ब्रह्म नहीं लेना है, ब्रह्म पहले ले चुके हैं। यहाँ पुरुषश्चादितम से पुरुष क्या लेंगे हम? हिरण्यगर्भ। सर्वम पूर्णम अनेन सर्वम, जिसके द्वारा सब पूर्ण हो जाता। टीका है वह भाष्य में आ रहा है सारा। पूर्णम अनेन भाष्य में दे रहे हैं, पुरुषेनाद्वा पुरुष प्रथमम सर्वम पापम औषधि पुरुष, सबसे पहले पूर्व मने अग्रे, एव सर्वम पापम औषध इति पुरुष। ये भी एक व्युत्पत्ति है। तीनों व्युत्पत्तियों क्या पुरुष ले रहे हैं। वह कौन होता है? वह हिरण्यगर्भी और कोई नहीं है। अधियज्ञ, अधियज्ञ कौन? यहां देखो साफ कर दिया, अहम एवं, मैं ही हूं अधियज्ञ और कोई दूसरा नहीं। वह ब्रह्म ही अधियज्ञ है। अत्र देहे, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूं। हे देह वृदांवर, संबोधन है अर्जुन के लिए। देह धारण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हे अर्जुन सुन लो, मैं ही शरीर में अधियज्ञ हूं। क्योंकि यह शरीर का प्रत्येक क्रिया का लाभ क्या है? यज्ञ ही है। जन्म से पहले जो हुआ है, मरने के बाद जो होता है शरीर के साथ, वह सारा का सारा यज्ञ रूप ही है। गर्भाधान, जन्म से पहले क्या है? सबसे पहला काम है गर्भाधान संस्कार होता है। पति पत्नी संबंध करते हैं, पति अपना वीर रूपा बीज को पत्नी का गर्भ में डालता है, इसका नाम गर्भाधान संस्कार है। यह संस्कार को यज्ञ रूप बता दिया, वह संस्कार यज्ञ है। वह संविधा क्या है, हवन कुंड क्या है, अग्नि क्या है, वह सब वर्णन आप पढ़ लीजिए। बृहदारण्यक उपनिषद तीसरे ब्राह्मण के बाद चौथे से लेकर अंत तक पूरा पूरा है वर्णन। वह जो पति पत्नी का जननेन्द्रियां हैं, वह जननेन्द्रियों को ही यज्ञ रूप धारण बता दिया, हवन कुंड बता दिया, वो क्रियाकलाप को यज्ञ बता दिया है। और वामदेव साम छांदोग्य उपनिषद में आया, उसमें वर्णन किया पति पत्नी का जो संबंध करते हैं वो एक साम के समान, उसमें साम दृष्टि करो। पंचावय, उसमें हिंकार क्या है, प्रस्ताव क्या है, उद्गीत क्या है, उपद्रव क्या है, निधन क्या है, सब वर्णन किया। वो दृष्टि करके संबंध करेगा तो बहुत बड़ा उत्कृष्ट संतान पैदा होएगा। और किस प्रकार का संतान चाहिए, तो उसे क्या और पूजा पाठ उपासना करनी चाहिए, वो भी वर्णन किया बृहदारण्यक में। तो गर्भाधान को यज्ञ रूप बता दिया। वो भी उपासना विशिष्ट यज्ञ कर सकते, केवल कर्म नहीं, यज्ञ ही नहीं, वो उपासना भी बता दिया छांदोग्य में उसके लिए। तो छांदोग्य बृहदारण्यक को मिला करके दोनों को, यदि व्यक्ति गर्भाधान संस्कार करता है वह अखंड ब्रह्मचारी है। उसी अखंड ब्रह्मचारी वशिष्ठ जैसे लोग, ऋषि लोग, इसलिए उनके संतान दिव्य होते थे। आगे पशु जैसे संबंध कर देते, पैदा कर देते, पशु पैदा होता, और क्या करेंगे। चारों वेद कौन याद कर पाता है? और उसे जो बच्चा पाए सब चतुर्वेद युवा करते, सारों चारों का वेद कंठस्थ रहते थे। आज एक वेद के एक अपनी शाखा भी पूरा कंठस्थ नहीं कर पाते, बुरा हालत में। चल रुद्री कंठस्थ करे तो बहुत बड़ा अपना पंडित मान लेता है, हाँ? और कुछ नहीं जानता। ये दुर्दशा क्यों हुई है? कारण है कि गर्भाधान संस्कारी मुहूर्त ज्योतिष के आधार पर, बृहदारण्यक और छांदोग्य के आधार पर नहीं हो रहा है। वही यज्ञता का संपादन नहीं हुआ। फिर उसके हर चीज यज्ञ है, खाना पीना सारा जीवन को ही पहले 24 साल को प्रातः समय सोम याग का रूप दे दिया। पूरा जीवन क्या है? एक सोम याग है, ऐसे बोल दिया छांदोग्य में। 24 साल प्रातः सवन है, फिर 44 साल माध्यम सवन है, अंतिम 48 साल जो है सायं सवन है। उसके लिए मंत्र बता दिया, यदि 24 साल की उम्र में कोई बीमारी मरणासन हो जाए तो मंत्र पाठ करो, वो साम गान करो, उसे प्रार्थना करो देवता का, अपने आप तुम्हारे वो मृत्यु का आशंका दूर हो जाएगा और तुम्हारा अगला आयु से जुड़ जाओगे। फिर उसमें गड़बड़ होगी तो आगे के लिए जोड़ो, फिर उसे और वो सेल आगे के लिए होगा। इससे पूरी आयु आप जी सकते हैं यदि उस उपासना को कर लिया जाए। वो भी एक यज्ञ रूप बता दिया, सोम याग है तुम्हारा जीवन। खाना प्राणाग्निहोत्र है, हर चीज अग्निहोत्र बता दिया।
देखना, बोलना, घूमना फिरना, पढ़ना सब कर्मकांड ही, यज्ञ ही है। मरने के बाद तुम्हारा शरीर जो जलाया जाता है वह भी अग्निहोत्र है, उसको प्रेताग्निहोत्र संज्ञा दे दिया। मैंने गर्भाधान से लेकर के शरीर मरणोत्तर काल, शरीर का अंत्येष्टि तक सारा का सारा यज्ञ रूप ही है। और सारे के रूप का धारण कौन कर रहा है? मैं ही करता हूं। इसे मैं ही अधियज्ञ हूं, इस शरीर के अंदर कोई नहीं है कि मैं ही करता हूं सारा का। इस रूप से अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देह भृतांवर कर दिया। कहीं यज धातु का अर्थ देव पूजा, संगतिकरण, आदानेशु तीन अर्थों में लिया है। पाणी धातु पाठ में भ्वादि गण में ही है, 1027वां धातु है भ्वादि गण का। और देव पूजार्थ में भी है, और या देव पूजार्थ में हम नहीं लेंगे, किंतु संगतिकरण में है। गर्भाधान क्या कर रहा है? एक संघात को पैदा कर ले, बीज बो रहा है। संगतिकरण में संघात को उत्पन्न करना, चीजों का अवयवों को मिला देना। मिला है ना उसने वहां गर्भाधान में किया क्या? अपना वीर्य को स्त्री का रज के साथ मिला दिया। मिला देने का नाम संगतिकरण। और मिलाने से एक बच्चा पैदा हो गया, एक संघात उत्पन्न हो गया। वहां उस रंग से लेंगे धातु को। और कहीं दानादान में भी ले सकते हैं। अन्य अन्य प्रसंगों में जैसा ऐसा एक जीवन रूपये की चलता है, उसमें अन्य अन्य अर्थों को लिया जा सकता है। संपूर्ण जो इस प्रकार से घटा दिया गया। प्रसिद्ध जो अग्नि आदि है उनकी व्यावृत्ति करने के लिए यहाँ पर जानबूझकर शब्द प्रयोग दिया देहे। देहे क्यों कर दिया? नहीं तो आप अधिक से क्या लेंगे? प्रसिद्ध अग्नि को ले लेंगे, बाह्य अग्नि। प्रसिद्ध जो अग्नि आदि है उस अति में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए अत्र देहे कह दिया। क्या अत्र कहते तो भी संशय होता। अत्र मैंने अस्मिन लोके अधिज्ञा कहा, यह प्रश्न बन जाती। इसलिए वहां भी देहे अस्मिन कहा था, भगवान ने भी इसलिए देही बोल रहे हैं। ये देह जो विशेषण आया है प्रसिद्ध जो बाह्य अग्नि आदि को होने वाला यज्ञों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए। क्योंकि प्रसिद्ध बाह्य यज्ञ जो होता है अग्नि आदि निमित्त अधिष्ठान में होने वाले यज्ञ, उसको हमने किस संज्ञा से ले लिया? कर्म शब्द से ले चुका हूं। विसर्ग कर्म कह करके वह हम ले चुके हैं। अतएव यह प्रसिद्ध बाह्य अग्नि में होने वाला एक कुंड में संपादन करने वाले उन यज्ञों को न लिया जाए, इसलिए देहे कर देह व्रताम वर सब विशेषण दे दिया गया। देहधारियों में श्रेष्ठ समझ लो, तुम्हारे देह में भी मही अधियज्ञों कहने के तात्पर्य अर्जुन, तुम्हारे देह के अंदर भी अधियज्ञ मही हूं। भाष्यम अधिभूतमिति प्राणी जातम अधिकृत्य भवति अधिभूतम। अधिभूतम क्या है? प्राणी जातम, प्राणी समूह सारा चराचर सब कुछ उनको अधिकृत्य, उनको अधिकृत करके जो का होता है उसी का नाम अधिभूत है। क्या है वो? कोसो कद क्षर, क्षर क्षर विनाशी, जो कुछ भी विनाशी पदार्थ हो सब अधिभूत है। जो कुछ विनाशी पदार्थ मैंने प्रागभाव है तो कह सकता है ना कि प्रागभाव विनाशी अनादि शांत है। अभाव को बोल रहे हो अधिभूत है? नहीं नहीं नहीं, भाव भाव है भाई, ये अभाव नहीं। यत किंचित जनिमद्ध वस्तु, जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला वस्तु तो सारा का सारा हम कह रहे हैं यहां पर भाव शब्द से। क्षर विनाशी उत्पन्न पदार्थ घटपटादि सब का सब अधिभूत ही है। आपका शरीर से लेकर के बाह्य जगत पढ़ाई जो कुछ भी है सब अधिभूत शब्द से लिया जाएगा। पुरुषश्चादि दैवताम, पुरुष पूर्णम अनेन सर्वम इति, पहला व्युत्पत्ति देखो, पूर्णम अनेन सर्वम, जिसके द्वारा सब पूर्ण है। नहीं तो जिसको निकाल दिया जाए ये अपूर्ण हो जाएंगे, अधूरे हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे ना राधे राधे की बिना। वैसे ही है, जिसके बिना है या आधे हैं, अपूर्ण है, तो इसको पूर्ण करता है जो, वही पुरुष है। कौन पूर्ण करता है आगे बताएंगे। पुरुष शयनात्वा पुरुष, अरे शरीर रूपी पुर में अज्ञान रूपी निद्रा में सोया हुआ है, अतएव इसका नाम पुरुष है। आदित्यांतर्गतो हिरण्यगर्भ, तो और कोई नहीं,
आदित्यांतरवर्ती जो आदित्य मंडलस्थ अभिमानी पुरुष हिरण्य गर्भ को ही लेना। सर्व प्राणी करणानाम अनुग्रह कर। हिरण्य गर्भ कैसे हो जाएगा? सकल भूतों में सकल शरीरों में रहने वाला, सभी को पूर्ण करने वाला, वो तो एक मंडल में एक छोटा सा आदमी आदित्य मंडल में बैठा हुआ, वो कैसा हो सकता है? तब कहते हैं कि नहीं नहीं, वो स्वयं इधर नहीं घुसा पड़ा है, वो क्या करता है, किस प्रकार से उसके अंदर सब है पूर्ण कर रहा है। तब कहते हैं सकल प्राणियों के करणों पर अनुग्राहक बन करके वो सब में परिपूर्णता को प्राप्त करा। वो अनुग्रह न करें, इंद्रियां काम नहीं करेंगे, आपका शरीर ठप हो जाएगा, न प्राण चलेगा, न इंद्रियां काम करेंगे, न कुछ होएगा, शरीर मर जाएगा। सकल प्राणियों में विद्यमान सकल करणों के अनुग्रह का मुख्य रूपेण वह समष्टि का अभिमानी हिरण्यगर्भ ही है। जैसे आप अपना अभिमान किसी हिस्से से निकाल दोगे तो क्या होगा? वो हिस्सा सूख जाएगा, वो हिस्सा सूख जाएगा, लकवा हो जाता है। लकवा है क्या? उस हिस्से में अव्यान वायु निकल गया और आपका अभिमान अब नहीं चलेगी। आप चाहे हिलाओ, वो हिलाओ, डॉक्टर बोलता है, आप हिला ही नहीं पाते, अंगुली को देखते रह जाते हैं। अंदर से पूरी कोशिश करते हैं ना, नहीं करते हैं क्या? जब डॉक्टर कहते हिलाइए तो आप अंदर से पूरी ताकत लगाते, जोर लगाते हैं, लेकिन वो जितना भी अभिमान करो वो आप कनेक्शन खत्म है, नहीं हो सकता। क्यों? वो अनुग्राहक का अनुग्रह नहीं है, तो हमारा अनुग्रह होने से क्या होगा? सर्वानुग्राहक हिरण्यगर्भ का अनुग्रह जब तक है तब तो सब ठीक ठाक चलता है। इसलिए हम लोगों के यहाँ सवेरे शाम संध्यावंदन का सूर्य भगवान को याद करो। अरे वो सूर्य से मतलब उस मंडलस्थ जो हिरण्यगर्भ पुरुष हो, जो समष्टि का अभिमानी, उसका स्मरण करो, उसको धन्यवाद दो। हाँ, रात भर में कहीं गड़बड़ नहीं हुआ, जग गया हूं मैं, आपको ओम नमो नारायण, इसीलिए आज दिन भर अच्छा चले इसके लिए ओम नमो नारायण, फिर शाम को करना, दिन भर अच्छा चल गया इसलिए ओम नमो नारायण, रात भर कहीं बीच में हार्ट अटैक ना हो जाए इसलिए ओम नमो नारायण कर लेना। पहले ऐसे ही नहीं सोए सोए मर जाए, बहुत लोग तो ऐसे मर जाते हैं। वो अनुग्रह हटा देगा तो खत्म कहानी। इसे उसको तो हमेशा प्रसन्न रखना पड़ता है। इसे आरोग्यम भास्करादिच्छेद, महाभारत में इसलिए का आरोग्यम भास्करादिच्छेद। अच्छा, वो हो गया अधिदेवताम स्वाधिदेवतम। और अधिक कौन है? सर्वज्ञाभिमानिनी देवता विष्णुवाख्या यज्ञो व विष्णु श्रुदय है। सकल यज्ञों का अभिमानी, सकल प्रकार के यज्ञों का अभिमानी। अधियज्ञ कथम, ये प्रश्न जवाब परिहार करते हुए कहते यज्ञ शब्द अर्थ क्या लेना? कहते कि भाई सकल यज्ञों का अभिमानी देवता विष्णु आख्या है। कौन है वो? क्या प्रमाण है इसमें? यज्ञो व विष्णु तैत्र संहिता 174 इति श्रुते है। साहि विष्णु अहमेव, वह विष्णु और कोई नहीं, मैं हूं अत्र अस्मिन् देहे, इस शरीर के भीतर, यो यज्ञ तस्य हम अधियज्ञ, जो यज्ञ रूपा है इसीलिए मैं यहाँ अधियज्ञ रूप में विराजमान हूं, ऐसे समझो। यज्ञ से क्या लेना? इसलिए स्पष्ट करते भाषाकार, यज्ञो ही देह निर्वर्त्यत्वेन देह समवायिति देहाधिकरणो भवति। यज्ञ से जो देह को सिद्ध करने वाला, देह को सिद्ध कर रहा है, देह को उत्पन्न भी किया जिसने, देह को जिंदा रखा है, देह को मरण की ओर ले जाता है, देह का मरण, मरणोत्तर काल देह की स्वरूप सिद्धि, ये सब देह की स्वरूप सिद्धि है ना। गर्भाधान भी पहला है क्रिया जो एक नया शरीर की सिद्धि के लिए आरंभ हुआ क्रिया है। और शरीर के अंतिम स्वरूप क्या है? भस्मांत गुम शरीरम, है ना, भस्मांतता को प्राप्त होना है, उसके लिए आप प्रेताग्निहोत्र करते हैं। वह भी इसलिए यज्ञ ही है। देह का एक विलक्षण स्वरूप की सिद्धि हो रही है, देह का निर्वर्त, निवर्त नहीं, निर्वर्तित्वेन, देह स्वरूप का सिद्ध साधकत्वेन, देह में देह समवायी है जो, उसी का नाम यज्ञ है। देहाधिकरण से देह में ही रहता है, देहाधिकरण इसका सकल क्रियाकलाप यज्ञ रूप है, वो जो इस शरीर में होता है। शरीर में, शरीर है अधिकरण किसका? सकल क्रियाओं की। इसे जन्म से लेकर मरण, मरणोत्तर काल में सारी क्रियाएं क्या है? यज्ञ ही है। उन्हीं क्रिया रूपी यज्ञों के द्वारा ही यह शरीर की उत्पत्ति हुई है, स्थिति है और नाश है।
देहभृतांवर साच ब्रह्म सकाशात अत्यंत अभेदेन प्रतिपत्तव्याम इत्यास सही विष्णु रीति। इसलिए उसको क्या करना, लेकिन है ना, परैव देवता अधिक शब्द उच्चते, ये है तो ब्रह्म ही, लेकिन अभेदन ग्रहण करना पड़ता है, साक्षात नहीं हो सकती है। इसे आंधगिरी में देखा है दूसरी पंक्ति, परैव देवता अधिक शब्द उच्चते, लेकिन किस तरह से, साच ब्रह्मण सकाशात अत्यंत अभेदेन प्रतिपत्तव्य, उसको ब्रह्म के साथ अभेद रूप में ग्रहण करना पड़ता। इसलिए कहा सही विष्णु, और कोई नहीं, विष्णु क्या, यज्ञों में विष्णु, विष्णु व्यापक ब्रह्म, जो व्यापक ब्रह्म ही विष्णु है, वही यज्ञ, वही शरीर में है, और वही शरीर को सिद्ध भी कर रहा है अनेक क्रियाओं के रूप यज्ञों के माध्यम से। इसे सब कुछ अभेद कर लेना है। देह सामनाधिकरण्यात् वात्र इत्यस्य व्याख्यान, अथवा देह के साथ सामनाधिकरण होने के नाते भी शास्त्रीय व्यवहार भूमि अत्र इत्युक्ता, अत्र से क्या लेना, शास्त्रीय व्यवहार में बात कही जा रही है, लोक व्यवहार की बात नहीं। शास्त्रीय व्यवहार भूमि अत्र इत्युक्ता, अथवा देह सामनाधिकरण्यात् अत्र इत्यस्य व्याख्यानम। इसलिए बाद में भाषा कहते हैं देहाधिकरणो भवति, देहाधिकरणो भवति भी कह दिया। एक साथ देह के साथ सामनाधिकरण कर दो लेकर के, अथवा अत्र को अलग कर दो, अलग करके उसको शास्त्रीय व्यवहार भूमि को लेकर के ये बात कही गई है, ऐसे समझना चाहिए। यज्ञ से देहाधिकरण भाव कथम तथा विद यज्ञाभिमानी देवतात्म भगवता विवक्षते तत्र यज्ञो ही देह निर्वर्तित देह समवाय देहाधिकरण भवति देहव्रतांवर, ये भाष्यकार ने इसलिए पंक्ति दिया है। ये तेना तस्य बुद्ध्यादि वितृक्तत्व मुक्तम अवदेयम, इसलिए बुद्ध्यादि भिन्नता को भी सिद्ध कर दिया। नहीं परा देवता दर्शित रीत्या अधियज्ञ शब्दिता, वास्तव में परा देवता जो ब्रह्म है दर्शित रीति से अधियज्ञ शब्द के द्वारा साक्षात नहीं कही जा सकती। बुद्ध्यादिशु अंतर्भाव अनुभावितुम अलम, और बुद्ध्यादियों में अंतर्भाव करने में यह संभव भी नहीं है। देहान बिभ्रति देहव्रता सर्वे प्राणिनः तेषामेव वरा श्रेष्ठ, उनमें जो यह श्रेष्ठ है। युक्तम में भगवता साक्षाद प्रतीक्षण संवादम विधान से अर्जुन से सर्वेभ्य श्रेष्ठम, और यह बात श्रेष्ठता इसलिए भी अर्जुन में है कि साक्षात भगवान जिसके साथ प्रतिक्षण संवाद कर रहे हैं तो अवश्य श्रेष्ठ, इसमें कोई संशय नहीं। इसे देहव्रता वर कहना उसके लिए अनुचित नहीं है।